आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कपड़े चारपाई पर क्यों? तो मैं आपको बता दूं, मेरी अम्मी ने आज कपड़े धोए थे और क्योंकि कोई भी हैंगर नहीं लगा हुआ था, इस वजह से मेरी अम्मी ने चारपाई पर ही कपड़े सुखाने का फ़ैसला किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एरिया में हम वायर नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी हैंगर नहीं लगाया जा सकता जिसके ऊपर हम कपड़े सुखा सकें, जिसकी वजह से हमें कपड़े सुखाने पड़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ चारपाई पर। तो आप देख सकते हैं कि बाकी वायर्स भी बहुत मुश्किल से लगी हुई हैं, तो इस वजह से हमने ये फ़ैसला लिया। तो ये वही कपड़े थे, कुछ मेरे, कुछ मेरी अम्मी के और कुछ मेरे अब्बू के कपड़े हैं, जो कि मेरी अम्मी ने आज ही धोए थे और यहाँ सुखा दिए। तो ये धूप में सूख रहे हैं। और इसके बाद कैंची और नेल कटर मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये दोनों मिलके किस जगह से मिले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे यहाँ से मिले थे, ये यहाँ छुपे हुए थे, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से इनको ढूंढा और इनको मैंने वहाँ विंडो के साइड में रख दिया था। अच्छा, इस जगह पर मुझे एक दूसरी भी चीज़ मिली जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुझे मिला था पार्क से। एक दफ़ा की बात है, शाम का टाइम था, तो ये सनग्लासेस मुझे मिले थे उस पार्क से। किसी बच्चे के होंगे, इतने ख़ास मज़े के नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने इनको कभी भी नहीं पहना। इनमें शीशा नहीं, प्लास्टिक लगी हुई है और ये खिलौना टाइप मुझे समझ आ रहा था, जिस वजह से मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया। और ये था मैं जो आपको हाय कर रहा था, लेकिन फिर मैं एक जगह पर खड़ा होकर हाय करने लगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पंखे के पीछे बटन लगा हुआ है, जो कि इसका असल बटन था वो ख़राब हो गया था, तो हमने दूसरा इसको लगा दिया, वो भी पीछे वाली साइड। ये हम फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने फ़र्स्ट वीडियो में देखे होंगे, इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है। और ये पंखा जिसका कनेक्शन अभी तक लगा हुआ नहीं है, यानी कि कटा हुआ कनेक्शन है, इसको भी मेरा अब्बू रिपेयर करवाएगा, यानी कि कनेक्शन लगवाएगा। और आप देख सकते हैं कि आसमान पर हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत थी, क्योंकि बस 1-2 दिन बाद रमज़ान आने ही वाला है। और ये माशाल्लाह से पहले से इस जगह पर, इस एरिया में, इस साइड पर पड़ी हुई थी, तो मैंने इनकी भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये जगह के मालिक की रखी हुई थी, यानी कि चारकोल शरीफ, और जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी ये दीवार पर क्या चिपका हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी को पता है कि ये चीज़ क्या है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कौन सी चीज़ होती है। बाकी दिखने में काफ़ी अजीब थी। अच्छा, दूसरी बात, दीवारों पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि बोर्ड लगे हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तीसरा बोर्ड। और ये है बैटरी, जो कि उस दिन भी नहीं चल रही थी और मैंने भी चलाकर देखी, लेकिन वही इसका हाल था, इसका कनेक्शन लग ही नहीं रहा था। और ये हायर 2019 सीरीज़ किसने फ्रिज लिया होगा तो उसका स्टिकर था। और ये वो जगह है जहाँ पर रात को मेरा अब्बू मच्छरों के लिए जलेबी रखते हैं। और ये एरियल आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ भैया, इस जिस जगह में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर एरियल और एक्सल आसानी से नहीं मिलते, तो ये मैंने दूर से लिया था काफ़ी। तो ये बाकी कुछ कपड़े हैं, यानी कि जो आप देख सकते हैं, ये मेरी अम्मी आज नहीं कल धोएगी, तो ये वो कुछ बचे हुए कपड़े हैं। और पहली मर्तबा इस किचन में मेरा अब्बू नहीं था, क्योंकि मेरा अब्बू बाहर गया हुआ था काम से, और मैंने यूं ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। फिर मुझे एक चीज़ दिखी और वो ये थी, इसमें कोई ख़ास बात ज़रूर है, क्योंकि ये है ज़मज़म का पानी। ये वो है जो कि बचा हुआ था, हमने रख दिया था किचन में ही। और मैंने सोचा कि वीडियो बना ही रहा हूँ तो आप लोगों को अपना ये एरिया भी कवर करवाता जाऊँ, आपको शो करवाऊँ, विज़िट करवाऊँ। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन जो कि ख़ास चीज़ बाद में निकली, उसको देखकर मैं बहुत ही खौफज़दा हो गया था और मुझे बहुत ही घिन आ रही थी। और वो चीज़ थी ये, छोटे छोटे कॉकरोचेस थे इसके अंदर, और ये मैंने पहले नहीं देखे थे।
कम से कम आप लोगों को दिखाते दिखाते मुझे भी ये कॉकरोचेस दिख गए। इससे पहले ये बाहर निकल दे तो मैंने इनका दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि कुछ बाहर भी निकल रहे थे और ये तो मुझसे खुल ही नहीं रहा था, ये एकदम लॉक था। इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया और उसमें क्योंकि वायर्स वगैरह लगे हुए थे तो उसको भी मैंने तंग नहीं किया। ये तवा लगा हुआ यहाँ पर और तो उसको मैंने साइड पर कर दिया, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। मैंने सोचा व्लॉगिंग कर ही रहा हूँ तो चाय बनाता जाऊँ। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि इसकी नीचे की प्लेट नहीं लगी हुई है। तो ये वो चीज़ है जो कि मैं इस्तेमाल करता, यानी कि ये है दूध। तो इसको भी मैंने साइड पर रख दिया था जब तक मैं तवा साइड में रखता। तो ये था सुबह वाला दूध जिसकी मुझे चाय बनानी थी। एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से ये ओपन ही नहीं हो रहा था, गैस खुल ही नहीं रही थी। फिर इसको मैंने जब ज़ोर दिया, पुश किया, दीवार से लगा, तब जाके इसको मैंने ऑन कर पाया। दो ये थे मैच बॉक्स हॉकी के। तो मैंने आग चलाने वाली वीडियो बनानी थी लेकिन वो नहीं बनी, क्योंकि एक ही हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई थी इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कितनी कम आग से मुझे चाय बनानी पड़ गई। तो ये दूध आप लोगों को जो दिख रहा है, इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं मिलाया, सिर्फ ज़ीरो आंच पर मैंने इसे रख दिया ताकि मैं अपनी चाय बनाऊं। और वैसे भी मुझे चीनी और पत्ती की ज़रूरत पड़ी तो मैंने चीनी रखी इस साइड और उसके बाद मैंने ली पत्ती और वो भी मैंने चीनी के पास रख दी। उसके बाद एक चीज़ मुझे मिस लग रही थी जो कि मेरे पास नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास छन्नी ही नहीं है जिससे मैं इस्तेमाल करता, इसके पास भी नहीं थी। फिर मैंने अपना भारी भरकम पाँव बाहर रखा तो मुझे खारे के अंदर वो चीज़ मिल गई, यानी कि छन्नी मुझे दिख गई थी। तो इसको जल्दी से मैं किचन में ले गया क्योंकि मुझे डर था कि दूध उबल ना जाए, लेकिन ज़ीरो गैस थी। तो उसको मैंने साइड पर रख दिया और दूध उबलने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक मैंने सोचा अपना फेस रिवील किया जाए, वो भी कुछ इस तरीके से, डामाडोल तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मुझे चक्कर आ गए थे, तो मैंने इसलिए कैमरा में आपको शो करवाया। और अभी तक गैस ज़ीरो थी और मुझे चाय भी बनानी थी। तो ये थी प्लेट और इसके नीचे 3 कप रखे हुए थे, अम्मी अबू और मेरा, क्योंकि मुझे अपने लिए खाली चाय बनानी थी। तो मैंने ये कप उठाया, इसके अंदर था पानी। इस पानी को मैंने फेंका और उसके बाद इसको मैंने ढक दिया, क्योंकि जिस तरीके से मेरी अम्मी ने मुझे तालीम दी है कि बर्तनों को सीधा ना रखा जाए, इनको यानी कि ढका जाए। तो आप देख सकते हैं इस एरिया में मैंने सोचा मोबाइल रख देता हूँ ताकि कुछ एक्टिविटी करते मेरी भी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था तो मैंने 2 हॉकी मैचेस के बॉक्स इस साइड रख दिए और तब तक दूध उबल रहा था। कमाल की बात है, ज़ीरो आंच के बाद भी। तो उसके बाद जब मैंने मोबाइल साइड में रख दी तो ये है मेरी वो एक्टिविटी जो कि मैं कर रहा था। इस सुई गैस के पाइप को इसलिए मैंने साइड में किया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी कुछ फ़नी एक्टिविटी जो कि मैं कर रहा था, बस आप लोगों को देखते देखते, यानी कि कैमरा खुलते ही ऐसी एक्टिविटी अंदर से आ जाती है। तो मुझे असल में बनानी थी चाय, तो मैंने सोचा आप लोगों से इस तरीके से शेयर करूं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच डाला, उसके बाद दूसरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने इसमें डाली चीनी, वो भी कुछ फ़नी तरीके से वीडियो भी बन गई, व्लॉगिंग भी हो गई और मुझे मज़ा बहुत आया ऐसी वीडियो बनाने में। तो उसमें मैंने पत्ती के बाद डाल दी चीनी और उसके बाद कुछ छिड़कने के बाद मैंने अपने मुंह में भी रख दी चीनी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वहाँ से मोबाइल फिर से उठाया और आप लोगों को दिखाया कि दूध में पत्ती के बाद इसका कलर, और ये आप देख सकते हैं गैस अभी तक थोड़ी बढ़ी हुई थी, यानी कि ज़ीरो के बाद थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसको मैंने कुछ घुमाया और जो कप मैंने पहले लिया था उसको मैंने एक हाथ की मदद से पानी डालकर थोड़ा सा घुमाकर, यानी कि उसको धो दिया। छन्नी में नहीं धो सकता था क्योंकि एक हाथ में थी मोबाइल,
जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा था और एक हाथ से मैं धो नहीं सकता था, तो इसको धोने का प्रोग्राम जो था वो मैंने स्किप कर दिया और चाय माशाल्लाह से उबल रही थी। तब तक मैंने सोचा इसको फोकस करता हूँ वीडियो बनाने में। तो मैंने प्लास उठाया, जो भी आप इसको बोलते हैं, मैं तो प्लास ही बोलता हूँ। तो ये इससे पहले उबलती तो मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं कड़क मसालेदार चाय बनाना चाह रहा था। तो ये है वो गैस जो कि आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा, जिसके ऊपर मेरे अब्बू काम करते हैं कुछ, और जो ये गैस है ये कुछ दूसरा है, यानी कि इसके ऊपर फर्स्ट टाइम ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ये भी इस्तेमाल करते हैं और वो भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा गैस आती है, इसमें कुछ कम गैस आती है। और इसको मैंने घुमाया और फिर इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही मैं पॉज़ मार रहा था तो मेरा ध्यान गया कि ये फिर से ना उबल जाए, तो मुझे हो गया था टेंशन। तो मैं देखने गया कि ये उबली तो नहीं, बस ये उबलने ही वाली थी। इतने में मैं बच गया और मैंने सोचा कि इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने आग बंद कर दी, क्योंकि 10 मिनट तो यहीं लग गए थे। और उसके बाद मुझे अफ़सोस हुआ कि काश मैं चाय को कप में उतारने वाली वीडियो भी बना पाता, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा सकता था क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। तो उसी सेम एरिया में मैंने अपनी मोबाइल रखी और चाय जिस तरीके से मैं उस कप में डाल सकता था उस तरीके से मैंने डाली। मेरा प्रोग्राम तो था कि ऊपर से मैं आपको फोकस करके चाय डलती हुई दिखाऊं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इस तरीके से दिखाऊं। तो कुछ मैंने ऐसी फ़नी एक्टिविटी कर दी, क्योंकि आखिरकार एज़ अ क्रिएटर मुझे कुछ ना कुछ करना था। इस घर में जब से मैं आया हुआ हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वीडियोस बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी फ़र्स्ट चाय बनाने वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अरे एक मिनट, ये वीडियो अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई। तो ये गिरने वाला था तो मैं बच गया। ये गिलास तो किसी ने देखा तो नहीं। ये देखने के बाद इसको मैंने कर दिया साइड पर, और जो चाय मैंने बनाई थी वो भी अभी साइड में पड़ी हुई थी। बस मेरा मन था कि अभी मैं आप लोगों को गुड बाय बोलूं। तो मजाक उड़ाने के बाद और प्लास का इस्तेमाल करने के बाद उसको मैंने साइड में रखा और कैमरा उठाई, और जो मेरा चाय का कप था वो था रेडी। इसको मैं आस्ता आस्ता कमरे में लेके गया। पंधड़ो 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 पंधड़ो। बाय बाय गाइस, मेरी चाय आ गई।